नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं कि मैं लगातार चतुर्थ सेमेस्टर के मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको इकाई 12 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा से रिलेटेड उसके आयतन एवं उसके संपूर्ण पृष्ठ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा इसमें समझाने के फेर में नहीं हूं कि आपको बहुत बारीक से बारीक चीज़ें डिटेल में बताई जाएं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये सब बाद में आप सबके सुपर टेट और यूपी टेट के बैच में जब लाऊंगा उसमें मैं करूंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपके सेमेस्टर को लेकर के मैं थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहता हूं कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में केवल मैं बेलन के बारे में बताने वाला हूं। बेलन की जो 3 मैं फार्मूले बताऊंगा, उस फार्मूले को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड मैं 3 सवाल दिया हूं, उसमें से मात्र 1 सवाल मैं लगाने वाला हूं, बाकी 2 सवाल आपको देने वाला हूं। आपको ये दोनों सवाल करने हैं और आपके जो भी आप सीरीज लिए हैं, जो भी आप बुक लिए हैं, उसमें जितने भी सवाल इस टाइप के हों आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बस आप देख लीजिएगा और काम आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर। तो प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे आपका फ्यूचर बेहतर हो, ठीक है। मुझे तो आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, बेलन किस तरीके से होता है। तो बेलन मित्रों जो डब्बा होता है वो बेलन के आकार का ही होता है। बेलन में क्या क्या होता है, बेलन का जो चित्र होता है वो इस तरीके से आपको पता चलेगा। इसका चित्र इस तरीके से होता है और जो इसकी ऊंचाई होती है उसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बेलन की ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं। और जो निचवा समझ लीजिए, ये जो डब्बा है बेलन के आकार का है, इसकी ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ऊपर जो ऐसे गोला है ना, इसको हम मतलब कि क्या कहेंगे, इसको तो गोला ही कहेंगे। इस गोले की कुछ परिधि होगी, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या होती है, अमूमन मतलब कि जो क्वेश्चन आता है वह लंबवृत्तीय शंकु की या तो त्रिज्या से क्वेश्चन आता है, त्रिज्या दिया रहता है, या तो उसका व्यास दिया रहता है। तो व्यास आप सभी लोग जानते हैं, व्यास क्या होता है। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। जो त्रिज्या होगा उसका दुगुना व्यास होता है। जो बीचों में यहाँ पर जो देखिए मैंने एक बिंदु दिया है, अगर इतना कहा जाए तो इतना त्रिज्या होगा, और अगर ये पूरे की लंबाई दी रहे तो इसका मतलब व्यास दिया गया है। और जब जो फार्मूले में जो यूज होता है अमूमन वो आर ही अर्थात त्रिज्या ही यूज होता है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। तो आप व्यास से तुरंत त्रिज्या निकाल लीजिएगा, व्यास का आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या पता हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए मित्रों, चलिए अब जो फार्मूला है फार्मूला कंठस्थ कर लीजिए। बेलन के अगर वक्रपृष्ठ की बात की जाए, किसकी, बेलन के अगर वक्रपृष्ठ की बात की जाए, किसकी, बेलन के वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है मित्रों, वक्रपृष्ठ का मतलब ए होता है, ठीक है। इस तरह मतलब ए जो दिया गया है, ए वाला इसे हम वक्रपृष्ठ बोलेंगे, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ ऊपर नीचे छोड़ करके जो बगल बगल में दिया गया है उसको हम वक्रपृष्ठ बोलते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। और यहाँ पे पाई का मान कितना लगाते हैं, हमेशा पाई का मान 22/7 लगाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आर क्या है, उसकी त्रिज्या है, एच क्या है, उसकी ऊंचाई है। अगर बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे कहा जाए, इसका मतलब है 2 में 22/7 से गुणा करेंगे, उसके बाद बेलन की त्रिज्या से गुणा करेंगे, उसके बाद उसकी ऊंचाई से गुणा करेंगे। मतलब इसका मतलब है 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच। इस तरीके से गुणा बात बीच से हटा लेते हैं, 2πr/h डायरेक्ट बोल देते हैं। उसके बाद अगर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h ब्रैकेट में h + r होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेलन का जो आयतन होता है मित्रों, वो क्या होता है, πr² होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr², ठीक है। आयतन क्या होता है मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आयतन जो होता है हमेशा और हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है। मतलब आयतन जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होता है, वो त्रिविमीय होता है। इस वजह से इसको हम घन सेंटीमीटर या जो भी आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी आपका मापक वाला दिया रहेगा, चाहे वो सेंटीमीटर दिया रहे चाहे मीटर दिया रहे, उस तरीके से घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन डेकामीटर, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इतना समझ गए हैं। इस संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला थोड़ा आप बताइएगा क्या मैं ये सही लिखा हूं। मित्रों चलिए, इस संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला गलत लिखा गया है, ये सीआरटी में गलत दिया गया है। मैंने वैसे उतार दिया था, ध्यान नहीं दिया था। देखिए संपूर्ण पृष्ठ किसको कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ मित्रों इसके जो वक्र पृष्ठ है, अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, अर्थात इसके जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ है उसका तो क्षेत्रफल आएगा ही।
2 पाई आर एच इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, और प्लस इसमें ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे और नीचे वाले का भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तभी ना कहेंगे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और ऊपर वाला क्षेत्रफल, ऊपर गोला है नीचे गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे पाई आर स्क्वायर हो गया, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। अब यहाँ से 2 कॉमन हो गया, यहाँ से पाई कॉमन हो गया, यहाँ से आर कॉमन होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, अर्थात बेलन के जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होगा। ये वाला फार्मूला गलत है, ठीक है, जो आपके एससीईआरटी में दिया गया है। आगे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए हैं संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब चलिए जो इसका क्वेश्चन दिया गया है मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। शंकु के बारे में मैं कल बताऊंगा, और परसों जो है इससे रिलेटेड जो एससीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे मैं वहां से डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहले पहला सवाल देख लीजिए, बेलन की ऊंचाई दिया गया है, एच बराबर कितना दिया गया है, एच बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी त्रिज्या दी गई है आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या कहा है, इसका वक्र पृष्ठ निकालिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है मित्रों, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है 7 और एच का मान है 14। आप इसका मान निकाल लीजिएगा वक्र पृष्ठ। उसके बाद क्या कहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जैसे जितना आप सवाल लगाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मतलब 7 और एच प्लस आर मतलब 14 प्लस 7, इस तरीके से 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 14 7 21, इस तरीके से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अब गुणा कर लीजिएगा, 22 गुणे 2 मतलब 44, 44 गुणे 21, अब जो आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 गुणे 14 जो आएगा इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर कहे इस बेलन का आयतन कितना होगा, इस बेलन का आयतन कितना होगा आप बताइए। इस बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका बेलन का आयतन का फार्मूला होता है। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग मतलब 7 गुणे 7, 2 बार 7 का गुणा करेंगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, एच का मतलब 14 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुणे 14 गुणे 7 जो आएगा इसका घन सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब वक्र पृष्ठ आप लिखिएगा इसका उत्तर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि यह क्षेत्रफल होता है। जो संपूर्ण पृष्ठ आएगा वह यह वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन जो आयतन आता है वह घन सेंटीमीटर में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, जब भी आप क्वेश्चन हल करिएगा इसे आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल मैं खत्म करता हूं, आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल बताने से पहले मैं दूसरा सवाल नीचे वाला सबसे बता देता हूं। एक बेलन के आधार का व्यास दिया है, व्यास कितना है यहां लिखिएगा, व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। अगर व्यास 28 सेंटीमीटर है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा त्रिज्या। तो अगर व्यास 28 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 28/2। अब व्यास का आधा होता है अर्थात ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है तथा इसकी ऊंचाई एच बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालना है आपको। और उसके बाद क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है मित्रों, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये आप दोनों निकाल लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिले आपको करना है, ठीक है। बस 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो करना है। देखिए तीसरा सवाल जो बीच में लिखा हूँ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। कठिन कुछ भी नहीं है, बस समझने की फेर है। 550 घन सेंटीमीटर लोहे के एक लोहे से देखिए मित्रों, जब कोई लोहा दिया रहे उससे कोई चीज़ बनाई जाए, तो जो लोहा है या जो चीज़ बनाई जा रही है इन दोनों का आयतन जो होगा, लोहा जितना इस मतलब एक मान लीजिए ये ठीक पेन मैं लिया हूँ, ये लोहे का है, हम इसको गला करके एक ही लोटरी बना दें, लोटा छोटा सा, ठीक है। तो इसमें जितना लोहा लगा है उतना ही लोहा उस लोटा में जाएगा। इसके लोहे मतलब इसके आयतन में और उस लोटे के आयतन में कोई फर्क नहीं होने वाला है, आयतन में कोई अंतर नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके आकृति में चेंज हो जाएगा, लेकिन उस धातु के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। इसी तरीके से दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। अर्थात जो लोहे का आयतन होगा वो सरिये के आयतन के बराबर होगा। सरिया बनाया जाता है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। सरिये का व्यास यहां पर लिखिएगा, सरिये का व्यास, सरिये का व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सरिये की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2 सेंटीमीटर। तो सरिये का आयतन, जो सरिये का आयतन होगा यह जो है लोहे के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, लोहे के आयतन के बराबर होगा। और लोहे का आयतन आपके सामने दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 550 घन सेंटीमीटर। और सरिये का आयतन कितना हो जाएगा, सरिये का आयतन कितना हो जाएगा, सरिये का आयतन हो जाएगा, सरिया भी भैया कैसा होता है, सरिया आप जानते हैं कैसा होता है, सरिया इसी तरीके से न होता है, सरिये में भी बेलनाकार ही होगा सरिया। ठीक है, इस तरीके से सरिया भी बेलनाकार होगा। इस तरीके से सरिये का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 550 हो जाएगा। ठीक है, पाई की जगह पे 22/7 लिख दीजिए, आर की जगह पे क्या लिख दीजिए, आर की जगह पे 1/2 गुणे 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या आपको निकालना है, सरिये की लंबाई निकालनी है, अर्थात एच निकालनी है। अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जितना लंबा सरिया होगा मतलब इस सरिये की ऊंचाई मतलब एच निकालना है, एच आपको निकालना है। ये 550 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आप इसको जब निकालेंगे तो आपका 700 मीटर आएगा एच का मान। ठीक है, अब एच का मान आप निकाल लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बताया, एच का मान आपको कैसे निकालना है आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। इसका जो उत्तर आएगा 700 मीटर आएगा। ठीक है, 700 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 700 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो 700 सेंटीमीटर आएगा। इसको हम 7 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 700 सेंटीमीटर में 7 मीटर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप जितने सवाल आपको दिखाई देंगे, आपकी बुक में जितने सवाल आपको दिखाई देंगे वो सवाल आप अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। संघ को मैं इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो लंबी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। 2-1 क्लास ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप सीखते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहिए। आज मैं केवल 3 फार्मूला आपको बताया हूँ। पूरी SCERT में उठा के किताब देख लीजिएगा और आप पेपर भी देके देख लीजिएगा। यही तीन से क्वेश्चन आएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ और बेलन के आयतन से। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। वीडियो को आप शेयर करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं, हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसमें पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 2-1 दिनों में मैं वहाँ पे सारी चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। उसमें क्या होने वाला है, उसमें आपको जो है टास्क दिया जाएगा। आपको मैं सीरीज से ही पढ़ाऊंगा, पहले मैं कर रहा हूँ, नोट्स नहीं देने वाला हूँ। उसमें मैं सीरीज से ही पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको टास्क दूंगा, उसके बाद मैं उसकी समीक्षा करूंगा आपको कितना पता है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में ले लेते हैं, मेरे साथ जब पेमेंट दे करके जुड़ेंगे तो आप किसी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेंगे। जितना कहूँगा आप उतना करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगा। अब कुछ लोग इसे कहते हैं कि आपका जो है पैसे कमाने का एक तरीका है, तो जो भी आप कह सकते हैं आप कहिए, क्योंकि सोशल मीडिया है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन अगर आप जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है भाई, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा फ़ायदा, बहुत फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं।